दूसरा दे रखा है -10 है, -6 है और -2 है और 2 है, डॉट डॉट डॉट। एक श्रेणी ये दी गई है। अब इस श्रेणी में हमें ये पता करना है कि ये जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है या नहीं। तो किस तरह से पता करते हैं, ध्यान देना। तो ये हम लिख लेते हैं साल में, जो श्रेणी दे रखी है पहले उसे नोट कर देते हैं। क्या दे रखा है, -10 दे रखा है, -6 दे रखा है, -2 दे रखा है और क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। और ये डॉट डॉट डॉट। यहाँ से एक चीज आप लिख सकते हो, क्या इसको हम क्या बोल सकते हैं, A1 बोल सकते हैं और इसको A2 बोल सकते हैं, इसको A3 बोल सकते हैं, इसको A4 बोल सकते हैं। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से हमें डिराइव करना है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो हमें इसको जो यहाँ से निकालना है वो देख लीजिएगा। पहले हमें क्या डिराइव करना है, D1, और D1 निकालने में क्या निकालते हैं, A2 माइनस A1। उसी प्रकार निकाल लेते हैं हम क्या, D2। D2 के लिए क्या लिखेंगे, D2 इक्वल टू आ जाएगा A3 माइनस A2 आ जाएगा। इसी प्रकार हम लिख लेते हैं क्या, D3, और D3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A4 माइनस A3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें बस वैल्यू को पुट करना है और ये चेक करना है कि ये श्रेणी जो है समांतर श्रेणी में है या नहीं। अगर हम D1 देखें तो D1 इक्वल टू A2 का मान देखो कितना है, A2 का मान -6 है, तो यहाँ लिखेंगे -6। ये माइनस फार्मूले से आया। और A1 का मान देखो -10 है। हो जाएगा यहाँ तक क्लियर। इसको जब आप सॉल्व करोगे D1 इक्वल टू -6, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा कितना, 10। यानी D1 इक्वल टू निकल कर 10 में से 6 घटेगा कितना आएगा, ये आ जाएगा 4। यानी ये आ गया हमारा D1। इसी प्रकार हम D2 को डिराइव करते हैं। यानी D2 इक्वल टू A3 का मान देखो कितना है, -2 है, यहाँ -2 आएगा। माइनस A2 का मान कितना है देखो, -6, तो -6 रखेंगे। यानी -2 माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 6। अब बताओ 6 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 4 आएगा। यानी D2 बराबर भी 4 आ गया कि नहीं आएगा। अब D3 भी फाइंड, अगर देखो D1 और D2 बराबर हो गए तब आपको D3 भी फाइंड करना पड़ेगा। अब D3 के लिए भी लिखते हैं तो D3 इक्वल टू, बताओ A4 कितना है, 2 है, यहाँ 2 लिखेंगे, माइनस A3 कितना है, -2 है, यानी -2 हो जाएगा। अगर आप इसे सॉल्व करते हो 2 माइनस माइनस प्लस यानी 2, यानी D का मान कितना आ जाएगा, 4। यानी D3 भी क्या है हमारा, 4 है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो जो D1 है और जो D2 है और जो D3 है, ये तीनों जो है वो 4 के क्या है, बराबर है। अगर ये 4 के बराबर